सरकार की जड़ें हिल जाएंगी और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये मत सोचें कि ये इन्हीं के साथ हुआ है, ये हर तुम्हारी हमारी बेटियां जो हैं उन सब के साथ अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा। लेकिन मंत्री की चुप्पी का सीधा सीधा मतलब है कि बृजभूषण जी उनके लठैत हैं और वो उनके पास ताकत है। 7 बार के वे सांसद रहे हैं, उनका बेटा विधायक है। देश की बेटी सड़कों पे रुल रही है। एक तरफ पीएम मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर अभी भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक टाइम होगा। 24 में इलेक्शन है, कहीं यूपी में हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। अपना नाम बताओ। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ। पहलवानों के प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? कई दिन हो गए इन्हें बैठे हुए, 23 तारीख से लोग बैठे। देखिए, पहलवानों का प्रदर्शन बहुत ही जायज़ है, क्योंकि ये जो सांसद है इसके ऊपर 38 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। आज तक भी पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज देश की बेटी सड़कों पे रुल रही है। एक तरफ पीएम मोदी जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां हमारी सड़कों पे हैं और खिलाड़ियों को ही अगर जो मेडल लेके आए ओलंपिक में और उनको ही यहाँ सड़क पर बैठना पड़ गया, तो आम बंदे को इंसाफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आप खुद सोच सकते हो। जब ये मेडल लेके आए थे तब तो मोदी जी ने बुला के पार्टी दी थी, फोटो खिंचवाए थे। आज अभी मुसीबत में है तो वो बात क्यों नहीं कर रहे इस पर? देखिए, मोदी जी बात क्यों करेंगे? वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में हैं, वो ब्रजेश सिंह जी जो सांसद हैं, अभी उनको उनसे बहुत लगाव हो रखा है कि हमारी कहीं सरकार में आगे 24 में इलेक्शन है, कहीं यूपी में हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन एक तरफ हमारे देश के खिलाड़ी रुल रहे हैं, उनको अपने वोट बैंक की पड़ी है। और मैं तो यही चाहता हूं कि जितने भी खिलाड़ी है, चाहे वो रेसलिंग वाले हैं चाहे क्रिकेट वाले हैं, सबको यहाँ आकर के बेटियों का साथ देना चाहिए। और ये लड़ाई हमारे इन पहलवानों की नहीं है, हमारे समूचे देश की लड़ाई है। और इंसाफ के लिए हम जैसे किसान आंदोलन हमने फतेह किया, वैसे ये हम फतेह करेंगे। अच्छा, तो किसान आंदोलन में तो सरकार झुक गई थी, तो यहाँ पर अभी तक तो सही से बातचीत भी नहीं हुई सर। देखिए, अभी तक 14 दिन हुए हैं, तो वहाँ तो 1 साल लग गया था। सरकार की जड़ें हिल जाएंगी और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और कोई सरकार के पास चारा ही नहीं है। क्योंकि देश का खिलाड़ी बहुत ही सर्वप्रिय होता है, उसने देश का नाम रोशन हमारा पूरे वर्ल्ड में किया होता है। और आज खिलाड़ी को नहीं इंसाफ दे रही सरकार, गूंगी बहरी सरकार है, इसने कानों में रूं डाल रखा है। और ऐसी सरकार को मैं तो कहता हूं कि आने वाले इलेक्शनों में चलता करना चाहिए। पहले इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा में सरपंचों को पीटा, अब ये खिलाड़ियों को पीट रहे हैं, कभी ये फौजियों को पीटते हैं। ये आए दिन नए से नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है बीजेपी सरकार। और मैं तो यही कहता हूं कि आम पब्लिक को भी यहाँ साथ देना चाहिए आकर के। खिलाड़ी हमारे देश का बहुत ऊपर नाम लेके जाते हैं। सरकार का रवैया बड़ा ही अशोभनीय है कि इतना ज़्यादा ये लोग परेशान हो रही हैं, इतने दिनों से बैठी हुई हैं, बारिश आ रही है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, पुलिस सुविधा नहीं भेजने दे रही, सरकार इन्हें टॉर्चर कर रही है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए। जो आरोप हैं, जिस तरह के आरोप महिला पहलवानों ने संसद के खिलाफ लगाए हैं, वो आरोप अपने आप में बहुत गंभीर हैं। एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, किस तरह से? ये गंभीर भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि जब ये इतने बड़े पहलवान हैं इंटरनेशनल लेवल पे और इतने ताकतवर लड़कियां हैं, ये दुनिया की सबसे ताकतवर लड़कियां हैं ये, क्योंकि ये जिन उसमें खेल के आई हैं वहाँ पे दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान आए हैं और उनमें से भी ये जीत के आई हैं। तो ये सबसे ताकतवर लड़कियां हैं और इनके साथ जब ऐसा हो रहा है और सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, तो आम लड़की के साथ क्या होगा? ये एक सोचने का विषय है। जो एक आम घर की बेटी बहू हैं उनके साथ क्या होगा? तो ये तो एक बहुत डरावनी सी बात है कि सरकार साथ नहीं दे रही। ये जो FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहेंगे? तो ये एक उसकी बात है ना कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अगर FIR हो रही है और FIR का इन पे असर तो नहीं आ रहा कोई।
FIR तो उनके पास इससे पहले भी बहुत सारी हो रखी है, लेकिन कोई असर नहीं आया। तो एक FIR और जुड़ जाएगी। ऐसे लोगों के लिए तो जो ये पॉलिटिशियन होते हैं, इनके लिए FIR कोई वैल्यू नहीं रखती। ये तो खुद खुश होके कहते हैं कि हम तो एक बार जेल हो आए हैं, हमारे पास इतनी FIR है। ये तो इनकी एक डिग्री होती है, एक और डिग्री मिल जाएगी इन्हें, बस इससे ज़्यादा तो ये ऐसा कुछ मान नहीं रहे। अगर ये FIR से मानते और वो डरते तो ये ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन इनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। आप दिल्ली से हैं, आपने ये दर्द महसूस किया, आप यहाँ पर आए, और क्या कहेंगे देशवासियों? देशवासियों से यही कहेंगे, इन बेटियों का साथ दे। ये मत सोचें कि ये इन्हीं के साथ हुआ है, ये हर हमारी बेटियां जो हैं उन सब के साथ अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा। लेकिन संदेश तो यही जा रहा है ना कि जो बाहुबली हैं, जो ताकतवर लोग हैं, अभी जैसे पावर आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके कार्यकर्ता हुए, उनके बंदे हुए, वो बहुत ताकतवर महसूस करेंगे, वो पावरफुल महसूस करेंगे। और जैसे ही अब क्या संदेश जाएगा कि जैसे ही किसी के खिलाफ तुम FIR दर्ज कराने गए, मान ले तुम्हारे साथ कुछ ख़राब हुआ और तुम FIR दर्ज कराने गए, तो ये पावरफुल लोग तो एक वो करेंगे SHO को, और उनको एक फ़ोन करेंगे तो तुम्हारी तो नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी कोई FIR नहीं होनी, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी, कुछ नहीं होनी। तो क्या करोगे? तो तुम तो बेबस ही होगे ना। तो यही है कि अगर अभी भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर आने वाला टाइम बहुत ही ख़तरनाक टाइम होगा। देश में महिला आयोग है, जो और जगह कोई घटना होती है तो तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे हुए। अब ये है ना कि महिला आयोग को वो करा जाता है, ये BJP की जो है वो नेशनल महिला आयोग की है। अब जो दिल्ली वाली जो महिला आयोग की है, स्वाति मालीवाल, उनको तो कचरे की तरह उठा के फेंक दिया गया। उस दिन टीवी में देख रहे थे, वो तो ऐसे फेंक दी गई है जैसे कचरे को उसमें फेंक दिया जाए। वो बोलती रही, वो चिल्लाती रही, उनकी कोई सुनी तो नहीं गई। तो ये महिला आयोग का भी कोई, मुझे तो नहीं कोई औचित्य लग रहा कि इनकी कोई सुनी जाती है या कुछ हो जाती है। बस सिर्फ ये है कि वो BJP की हैं, जो वो हैं तो वो तो नहीं बोल पाएंगी। और दिल्ली वाली जो ये है, दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जी है, इन्होंने बोलने की कोशिश करी तो उनको कचरे की तरह फेंक दिया, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। उन्होंने वो कार में फेंक दिया उन्हें। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर क्या कहेंगे? बस ये बस बोलने का नारा है। इसके लिए सरकार ने कोई ऐसे कुचित कदम नहीं उठाए कि वो चाहते हों कि हम बेटी बचाए और बेटी पढ़ाए, उसके लिए कोई व्यवहारिक दिखता हो नारा सच होता हुआ, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। मंत्री की चुप्पी को किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री की चुप्पी का सीधा मतलब है कि ब्रजभूषण जी उनके लठैत हैं और वो उनके पास ताकत है। 7 बार के सांसद रहे हैं, उनका बेटा विधायक है। यही वजह है कि वो चुप है। जनता से दिल की बात तो करते हैं। ये बेटियां चिल्ला चिल्ला के अपने दिल की बात कह रही हैं, उनको सुनने नहीं आ रहे हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब उनका संपर्क ब्रजभूषण के साथ है, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज इतनी जनता जुड़ी है और जनता में बहुत ताकत होती है। लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे मजबूत होती है। पता होना चाहिए कि इस तरह के लठैत, और चाहे मोदी जी उनको लाख बचाना चाहे, पर जनता जब सड़क पे उतर जाती है तो जनता का साथ देना पड़ेगा और ब्रजभूषण को अरेस्ट करना पड़ेगा। देश की मेडलिस्ट बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, लेकिन वो एक फिल्म का नाम लेकर प्रचार करें, इनका नाम क्यों नहीं ले पाते? वो इसीलिए नहीं ले पाते हैं कि क्योंकि उन्हें ब्रजभूषण को बचाना है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ब्रजभूषण जैसे लोग होते हैं, ये इनमें इतनी ताकत होती है कि किसी भी गेम को खत्म कर सकते हैं। ये जब अगर कोई महिला आवाज उठाती है तो उनका गेम ही, खाली महिला का गेम ही, उस गेम का ही नामो निशान ये देश से खत्म कर देते हैं। ये कह के कि इनके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है कुर्सी में आगे भेजने के लिए। अगर ये सारी महिलाएं नारा तो दिया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ नाम का है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि आगे वो इस प्रकार से जनता को भ्रमित कर सके, चुनावी लुभावने डायलॉग है। हाँ, ये सिर्फ लुभावने डायलॉग है। अगर कहाँ से आए समर्थन में? मैं गुड़गांव से आई हूँ।